What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 8 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. और इस मास्टर क्लास में बच्चों हम आने वाले 92 डेज और 8 दिन तो हो गए, आने वाले 92 डेज में हमारा पूरा ही सिलेबस अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन, चारों ही सब्जेक्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर तक हमारा सारा ही सिलेबस खत्म हो जाएगा और हम खूब बढ़िया तरीके से फोड़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ध्यान रखना, मैंने सारी प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनाई हुई है और इस साल हमारा टारगेट है 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने का और वो आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मेरे नालायक कॉमर्स गैंग मेरे साथ है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और आज चैप्टर 1 को समाप्त कर ही देते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में नहीं, मेरे प्यारे नालायक बच्चों, हमने पिछली क्लास में बेसिक बिजनेस के बारे में पढ़ा था, बिजनेस एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब इनको ही हमने और ज्यादा, इनके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, देखो हमने लास्ट ये कंप्लीट किया था बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं बिजनेस एक्टिविटीज की, तो बिजनेस एक्टिविटीज को सबसे पहले समझने के लिए हमको ये समझना है कि शुरुआत होगी ह्यूमन एक्टिविटीज से, कि भाई एक इंसान क्या क्या एक्टिविटीज करता है। पिछली क्लास में पढ़ लिया था, राइट? वो कितने तरीके की थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ पैसा बनाने के लिए और कुछ आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, सिंपैथी हमने करी थी। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना बेटा जी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास बच्चों ये जो बिजनेस है, बिजनेस की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। बिजनेस की सर कौन सी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं? आओ जरा तुमको मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, हमारे पास जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं इंडस्ट्री और एक को हम बोलते हैं कॉमर्स। एक को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री, और एक को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। सबसे पहले बच्चों ये समझो, कॉमर्स का मतलब सिंपली व्यापार करना है। कॉमर्स का मतलब सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना? तो कॉमर्स में हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक आता है ट्रेड और एक आता है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। इसका मतलब ये है बच्चों कि कॉमर्स में हम ये नहीं बोलते कि सामान का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, इसकी बात नहीं करते हम। कॉमर्स में हम क्या बात करते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ट्रेड का ही क्या मतलब है? ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना और फिर सामान को बेचना। अब हमारे आसपास कितने तरीके के ट्रेड होते हैं बच्चों? हमारे आसपास मेरी जान 3 तरीके के ट्रेड होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल ट्रेड, नाम में ही है इंटरनल। इंटरनल का मतलब कि जो मेरे देश के अंदर अंदर होगा, उसको क्या बोल देते हैं हम? इंटरनल ट्रेड। उसके बाद हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली इसको 2 ही कैटेगरी में मैं बना रहा हूँ कि हमारे पास ट्रेड है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो इंटरनल कौन सा हुआ? जो मेरे देश के अंदर अंदर होगा। एक्सटर्नल कौन सा हुआ? जो मेरे देश के बाहर भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर सामान बेचते हैं, तो वो क्या होगा? कौन सा ट्रेड होगा? एक्सटर्नल। तो इंटरनल मेरे देश के अंदर अंदर, एक्सटर्नल मेरे देश के बाहर भी जो होगा। अब इंटरनल में हमारे आसपास कौन कौन से हमको ट्रेड देखने को मिलते हैं बच्चों? हमारे देश में बेटा कुछ होलसेलर्स होते हैं। होलसेलर्स कौन से होते हैं? होलसेल ट्रेड कौन सा होता है? होलसेल होता है जो बल्क में डील करी जाती है, पूरी पेटी खरीदो इनसे, ये एक एक पीस नहीं बेचते,
ये बोलते हैं हम तो होलसेलर्स हैं, हमारे से बल्क में सामान खरीदो, है ना। ये सीधा मैन्युफैक्चरर से लाते हैं और बल्क में आपको बेचते हैं। और एक होते हैं रिटेल ट्रेड यानी रिटेलर्स। तो रिटेल ट्रेड कौन सा है? रिटेल है जो एक एक पीस भी सेल करेगा, जो बोलेगा एक फेयर एंड लवली चाहिए, एक सर्फ चाहिए, एक साबुन चाहिए, एक टूथपेस्ट चाहिए, एक रिफाइंड का पैकेट चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए, व्हाटएवर, छोटी क्वांटिटी, वो रिटेल ट्रेड में होगा, है ना। तो कॉमर्स में सबसे पहले ट्रेड की बात हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग इंटरनल देश के अंदर, एक्सटर्नल देश के बाहर भी। इंटरनल में बल्क में होगा तो होलसेल, छोटी क्वांटिटी में होगा तो रिटेल, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में बच्चों अगर विदेश से सामान खरीदा, विदेश से सामान खरीदा तो उसको क्या बोल देते हैं? इंपोर्ट। विदेश में सामान बेचा, विदेश में सामान बेचा तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्सपोर्ट। तो विदेश से सामान खरीदा तो इंपोर्ट, विदेश में सामान बेचा तो एक्सपोर्ट। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास खुद वो सामान नहीं है, तो किसी दूसरी कंट्री से खरीदेंगे और फिर किसी दूसरी कंट्री को बेच देंगे। लेट सपोज पाकिस्तान इंडिया के साथ सपोज डील नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन श्रीलंका के साथ करता है, तो वो श्रीलंका को बोलेगा यार प्लीज इंडिया से हमको ये सामान लेके दे दो ना, तो श्रीलंका एक मीडियोकर बन जाएगा, वो इंडिया से सामान खरीदेगा और पाकिस्तान को बेच देगा। तो इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है हमारे पास? जब हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम बाहर से माल बेच रहे हैं। और एंट्री पोर्ट क्या होता है? जब आप एक कंट्री से खरीदते हो दूसरी कंट्री में बेच देते हो। ठीक हो गया बेटा जी। अब ऑक्सिलरीज किसको बोलते हैं बच्चों? ऑक्सिलरीज होती हैं बेटा सपोर्ट सर्विसेज। ऑक्सिलरीज क्या चीज होती हैं? सपोर्ट सर्विसेज। ये सपोर्ट सर्विसेज आपको हेल्प करती हैं क्या करने में? ट्रेड करने में, व्यापार करने में मदद करती हैं। सर कौन कौन सी सर्विसेज हैं? तो याद रखेंगे बिटवा। क्या याद रखेंगे? बिटवा। बी का मतलब क्या है बच्चों? बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज हमें मदद करती है फंड्स के साथ, पैसों के साथ। भाई पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना, फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। देन वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विस हमें मदद करती है रिस्क को कवर करने में। भैया अगर माल मैं बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो खराब भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि मेरा नुकसान ना हो। उसके बाद वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मुझे हेल्प करता है प्लेस में। प्लेस का मतलब बन यहां रहा है, बेच रहा हूं मैं पूरे इंडिया में, या इवन एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, तो ट्रांसपोर्ट से ही तो जाएगा भाई। शिप से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, और बाय रोड जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा, सामान जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है बच्चों गोदाम। ये हेल्प करता है स्टोरेज में, कि सामान को अगर स्टोर करना है, भाई सामान आज बना है, बिकेगा तो पूरे साल में, तो कहाँ स्टोर करूं? तो स्टोरेज में हमें हेल्प करता है वेयर हाउसिंग। लास्ट आता है बच्चों एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है हमारे सामान की नॉलेज लोगों तक पहुंचाने में। तो मेरा सामान लोगों को पता होगा तभी तो लोग खरीदेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो कितनी ऑक्सिलरीज है? 5 बिटवा। कौन कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। इन सब चीजों से हम अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। तो ट्रेड को हेल्प कौन करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ में आया पूरा का पूरा कॉमर्स वाला पार्ट? तो बिजनेस में वी हैव इंडस्ट्री, वी हैव कॉमर्स। इंडस्ट्री की अभी हमने बात नहीं करी। कॉमर्स में वी हैव ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? व्यापार करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल जब मेरे देश के अंदर अंदर होगा, एक्सटर्नल जब मेरे देश के बाहर भी होगा। मेरे देश में या तो बल्क में डीलिंग होगी या एक एक पीस में डीलिंग होगी, होलसेल रिटेल। एक्सटर्नल में बच्चों इंपोर्ट इज मैं बाहर से माल खरीद रहा हूं, एक्सपोर्ट इज मैं बाहर माल बेच रहा हूं, एंट्री पोर्ट इज एक देश से खरीदूंगा दूसरे देश में बेचूंगा। वेरी सिंपल। एंड ऑक्सिलरीज 5 हैं बिटवा जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करेंगी। समझ में आया? अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों जहां पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, जहां पे हम रॉ मटेरियल से कुछ सामान बना रहे हैं, जहां पे हम रॉ मटेरियल ही पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हमें देखने को मिलती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करती हैं। ठीक है, क्या है इंडस्ट्री? आओ पढ़ना शुरू करते हैं। तीन तरीके की बच्चों इंडस्ट्री होती है, आपने पढ़ा हुआ है। 3 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी?
सबसे पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फिर कौन सी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, फिर कौन सी होती है टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास बच्चों तीन तरीके की इंडस्ट्रीज हैं। तीन तरीके की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों मेनली डील करती है रॉ मटेरियल निकालना, रॉ मटेरियल लेके आना। भाई अगर कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कॉटन चाहिए ना, तो कॉटन कौन देगा हमको? प्राइमरी इंडस्ट्री देगी। वुलन क्लोथ्स बनाने हैं तो वूल चाहिए ना, कौन देगा? प्राइमरी इंडस्ट्री देगी। अगर कुछ फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी चाहिए ना, लकड़ी कहां से आएगी? प्राइमरी इंडस्ट्री देगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली रूट है जहां से बिजनेस शुरू होता है। तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो सब कहां से आने वाला है? प्राइमरी से आने वाला है। अब प्राइमरी में दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक होती है बच्चों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव नाम में ही है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगी। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे अगर पेट्रोल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑयल वेल्स में से ऑयल निकालना पड़ेगा, है ना भाई। ऑयल निकलेगा तभी तो फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस होगा, तभी तो उससे फर्दर फिर पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस बनेगा। लेकिन एक बार तो चाहिए ना, तो एक्सट्रैक्ट कौन सी इंडस्ट्री करेगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला प्राइमरी में आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक किससे रिलेटेड है? जेनेटिक है बेटा जो भी चीजें प्लांट्स और एनिमल्स से चाहिए, तो रेजिंग एंड वेविंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई एनिमल की ब्रीडिंग करना, प्लांट का पालन करना, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड आपको जो भी चीजें चाहिए वो सारा काम जेनेटिक इंडस्ट्री का है। तो प्राइमरी में दो चीजें आएंगी, ईजी, जैसे बोलते हैं ना बिजनेस इज इजी, यहां पे प्राइमरी इज इजी। ई का मतलब एक्सट्रैक्टिव, जी का मतलब जेनेटिक। समझ गए? सेकेंडरी कौन सी होती है बच्चों? सेकेंडरी का काम है जो रॉ मटेरियल आया उनसे फिनिश गुड्स बनाना। मेरे को जो रॉ मटेरियल किसने दिया? प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिया। उससे मुझे फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से पार्ट्स जुड़ेंगे, वो सब सेकेंडरी का काम है। तो सेकेंडरी में क्या क्या आता है मेनली? सेकेंडरी में बच्चों सबसे पहले आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब जितना आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भाई रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, हाईवे बन रहा है, सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो सेकेंडरी में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आता है। फिर क्या आता है हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग, जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी ने निकाला उस प्राइमरी से हमें फाइनल गुड्स बनाना है, तो मैन्युफैक्चर करना, सामान बनाने का काम इसका है। इसके अंदर हमारे पास आता है चार इंडस्ट्रीज। सबसे पहली है प्रोसेसिंग, दूसरी है असेंबलिंग, तीसरी है एनालिटिकल और चौथी है सिंथेटिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो इंडस्ट्री सामान को प्रोसेस करती है। जैसे मैंने कच्चा तेल निकाला यहां से एक्सट्रैक्टिव से, अब उस कच्चे तेल को प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग उससे क्लीनर चीजें निकाल पाएंगे, है ना। प्रोसेसिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के सामान बन रहा है, ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे आप कागज जो यूज कर रहे हो, पेपर जो है वो कैसे बना? पहले यहां से लकड़ी आई, लकड़ी से फिर शीट्स बनी, शीट से फिर प्रोसेस होके पेपर बना, फिर पेपर की अलग अलग क्वालिटीज आई। तो वो सब काम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, ठीक है। असेंबलिंग का काम क्या होता है? अलग अलग चीजें जोड़ के एक चीज बनाना। जैसे सपोज ये बोर्ड ही है, तो इस बोर्ड में मल्टीपल पार्ट्स जुड़े हुए हैं। इसके अंदर एक रैम है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बेसिकली हार्डवेयर है, मल्टीपल चीजें। आपकी बाइक है, आपकी बाइक में टायर जोड़ा, इंजन जोड़ा, डिजिटल क्लस्टर जोड़ा, बहुत सारी चीजें जोड़ के एक बाइक बनी। तो जब भी मल्टीपल चीजों को असेंबल करके कोई एक चीज बनाई जाती है, वो कौन सी इंडस्ट्री करती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक हो गया बच्चों। एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है पहले एनालाइज करना और फिर अलग अलग करना। सर एनालाइज करना और फिर अलग अलग करने का क्या मतलब है? एनालाइज करना और अलग अलग करने का मतलब वही है कि जब आप किसी एक चीज से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालते हो। सर एक चीज से मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं? वही जैसे फॉर एग्जांपल रॉ ऑयल निकला, तो रॉ ऑयल से पेट्रोल अलग, डीजल अलग,
एलपीजी सीएनजी अलग। इसका मतलब हमें ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने हैं एक ही रॉ मटेरियल से, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनालिटिकल। जो एनालाइज करेगा, एनालाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालेगा। और सिंथेटिकल क्या होता है, सिंथेटिकल होता है बच्चों जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे सीमेंट है, सीमेंट मल्टीपल केमिकल्स जोड़ के फिर बनता है। जैसे पेंट है, मल्टीपल केमिकल्स जोड़ के फिर पेंट बनता है। ठीक है सर, फिर हम असेंबलिंग में भी तो यही कर रहे थे, पार्ट से तो असेंबल कर रहे थे। बच्चों असेंबलिंग के जो पार्ट्स है ना वो अलग अलग भी बिक सकते हैं। आप एक बार असेंबल करने के बाद उसको फिर से खोल सकते हो। भाई टायर अलग से बिक जाएगा, इंजन अलग से बिक जाएगा, है ना, हर चीज अलग अलग भी बिक जाएगी। लेकिन सिंथेटिकल में एक बार बन गया फिर अलग नहीं होगा। सीमेंट एक बार बन गया तो बन गया, पेंट एक बार बन गया तो बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने घर में शिकंजी बना दी, भाई पानी डाला, चीनी डाली, नींबू डाला, आइस डाली, मिक्स करके मस्त बना दिया। अब मैं बोलूं चलो अलग अलग करो, चीनी निकाल दो इसमें से, नहीं निकलेगी ना यार। तो कौन सी इंडस्ट्री में आ गई, सिंथेटिकल में आ गई। वहीं हमने एक लैपटॉप बनाया अलग अलग चीजें जोड़ के, अब मैं बोल रहा हूँ अलग अलग करके बेच दो, बिक जाएगा आसानी से। तो वो किस में आ जाएगा, असेंबलिंग में आ जाएगा। समझे? तो हमको कैसे याद करना है, अब थोड़ा सा याद कराता हूं। बिजनेस में इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये तो याद रहेगा, कॉमर्स तुमको याद हो ही गया होगा। इंडस्ट्री में क्या बोलोगे, 3 इंडस्ट्री हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तो सबको पता होता है। प्राइमरी तो ईजी है, ईजी मतलब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में बोलना सीएम, सीएम पास, सीएम कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग पास, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। ठीक हो गया। और टर्शरी कौन सी होती है, टर्शरी बच्चों सारी की सारी सर्विसेज होती हैं बेसिकली। जितनी भी आप सर्विसेज अपने आसपास देखते हो वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो ये भी क्यों ना हो, यानी कि ये सारी सर्विसेज इधर टर्शरी में आ जाती हैं और इधर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती हैं। बात एक ही है। इसके अलावा भी मल्टीपल सर्विसेज होती हैं भाई, डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज हैं, लॉयर्स की सर्विसेज हैं, सब कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक इंडस्ट्री है ना। तो एक इंडस्ट्री में मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, उनको सबको हम टर्शरी में कंसिडर कर लेते हैं। बढ़िया, लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो सर। यही चार्ट मैंने आपको बनवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो एक बार फिर से। अब पढ़ते जाओ बस जल्दी जल्दी से। इंडस्ट्री, कॉमर्स, 2 एक्टिविटीज होंगी मेनली, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे मेनली प्रोडक्शन होने वाला है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना। तो इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम मेनली कन्वर्जन करते हैं रिसोर्सेज का यूजफुल गुड्स में। कितने तरीके की इंडस्ट्री होगी, प्राइमरी देखो यहाँ पे खेती वगैरह दिखाई हुई है, सेकेंडरी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, टर्शरी में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद प्राइमरी में देखो विद ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। जैसे हमारे पास देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोयले की खान दिख रही है तुमको, और जेनेटिक में आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। तो ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब जेनेटिक में आता है। इंडस्ट्री रिलेटेड ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन, जैसे पोल्ट्री फार्म, फिश हैचरी। इधर देखें अगर हम तो फार्मिंग, माइनिंग, ये सब बच्चों हमारे पास एक्सट्रैक्टिव है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा, जो जो प्राइमरी ने सामान बनाया उसको कन्वर्ट करा जाएगा, है ना। देखो जरा मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल कौन सी होती हैं, जो एनालाइज करेगी और सेपरेट करेगी अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे क्रूड पेट्रोलियम जिसमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मल्टीपल चीजें होती हैं। सिंथेटिकल कौन सी होती हैं बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है नए प्रोडक्ट से अलग अलग चीजें जोड़ के, जैसे फ्रेग्रेंसेज, सीमेंट, है ना, लेकिन ये अलग नहीं करी जा सकती। प्रोसेसिंग कौन सी होती हैं, जिसके अंदर कई सारी स्टेजेस होंगी, चीज बनाना, जैम्स बनाना, ये होती हैं। और असेंबलिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये प्रोसेस्ड फूड है, तो सारा प्रोसेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाती है। असेंबलिंग क्या है, जो अलग अलग चीजों को असेंबल करके एक चीज बनाएगी, जैसे कंप्यूटर, गाड़ी वगैरह, ठीक है जी। टर्शरी सारी की सारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं बच्चों, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती हैं। बढ़िया हो गया सर। कॉमर्स हमने क्या पढ़ा, कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज जिससे मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। इसके अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है, मेनली सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। मेनली इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इसको हम होम और फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। देन इंटरनल कौन सा है, देश के अंदर अंदर, बल्क में होगा, पेटियां की पेटियां बिकेंगी तो होलसेल, 1-1 किलो 1-1 छोटा क्वांटिटी ले सकते हो तो रिटेल।
ठीक हो गया, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों एक्सटर्नल ट्रेड में हमारे पास इंपोर्ट, बाहर से खरीदना, एक्सपोर्ट, बाहर बेचना, एंट्रीपोर्ट, किसी देश से खरीद के किसी और देश में बेच देना। ठीक है, तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, इसका ध्यान रखना। देन ऑक्सिलरीज, वो सारी एक्टिविटीज जो हमें ट्रेड में हेल्प करती हैं उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी की सारी बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन सर, क्या बात है। देखो बच्चों, कौन सी ऑक्सिलरी हमें किस चीज में हेल्प करती है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान से देखो। ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमें प्लेस यूटिलिटी देता है। प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, बैंकिंग हमको किस चीज की यूटिलिटी देता है, पैसे की, फाइनेंस की। इंश्योरेंस रिस्क से बचाता है, वेयर हाउसिंग समय बचाता है हमारा, और एडवर्टीजमेंट नॉलेज। ठीक हो गया, परफेक्ट, बढ़िया सर। अब आया बच्चों हमारे पास एक टॉपिक कि हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। आप धंधा क्यों करते हो, तो बच्चों बिजनेस क्यों करते हैं, इसका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है प्रॉफिट बनाने के लिए, है ना भाई, प्रॉफिट बनाना है। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से जब आप ब्रीफ करोगे तो आप बोलोगे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से, इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा अदर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड है, कि यार मुझे अपनी मार्केट में एक स्टैंडिंग बनानी है, रेपुटेशन बनानी है। अच्छी रेपुटेशन होगी तो बिजनेस अच्छा चलेगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। इसी तरीके से मुझे कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, मुझे नई नई चीजें लेके आनी है। जैसे हम व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड्स पे आ गए, कल शायद कुछ और चीजें आ जाएं, तो इनोवेशन आ रहा है, कुछ कुछ नए नए चीजें आ रही है ना। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्या क्या है, मार्केट में हमारी कुछ स्टैंडिंग है यानी गुडविल है, इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मतलब हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम कर पा रहे हैं, हम प्रोडक्टिव है, वेस्टेज नहीं है। उसके साथ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे हैं, फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, और हम अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स। यही तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों हमारे कुछ सोसाइटी की टवर्ड्स भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि जितने भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सब तो सोसाइटी से आ रहे हैं, हम सारे रिसोर्सेज तो सोसाइटी के यूज कर रहे हैं। तो सोसाइटी को लेके हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देना, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, भाई लोगों को काम देना, है ना। उसके साथ कम्युनिटी की सर्विस करना, भाई कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम आई, कोई फ्लड आया, कुछ ऐसा आया तो उसको सर्व करना, एम्प्लॉय के वेलफेयर का ध्यान रखना। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये मल्टीपल चीजें बच्चों हम सोसाइटी के लिए करते हैं। फिर हमारे कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मेरा मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करे, मुझे ये ध्यान रखना है। भाई मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करेगा तो वो सबको मैनेज करता है, अगर उसी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो मेरा मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। आखिरी होता है वर्कर का परफॉर्मेंस। भाई वर्कर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, वर्कर जितना हम्बल होगा, पोलाइट होगा, कोऑपरेटिव होगा, उसका एटीट्यूड जितना अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे बच्चों अदर ऑब्जेक्टिव में मेरे मैनेजर का परफॉर्मेंस, वर्कर का परफॉर्मेंस, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए अच्छी क्वालिटी का सामान देना, पॉल्यूशन ना करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और इकोनॉमिक में पैसा कैसे बनेगा, प्रॉफिट मेकिंग, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, नई नई चीजें लेके आना, क्रिएटिव होना, ये सब बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आता है। सही है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को एक बार देख लेते हैं। देखो जी, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिट फॉर योर बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर क्या बिजनेस चलाओगे यार। तो बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रॉफिट। तो हम लोग बोलेंगे अर्निंग प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में कि बताओ प्रॉफिट क्या क्या करता है, तो क्या लिखोगे। सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, बिजनेसमैन का घर ही इससे चलता है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसी से ही हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे एक ब्रांच से 2 ब्रांच खोलनी है, एक एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉय रखने हैं, तो फिर एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए प्रॉफिट तो बनाना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बिजनेस की एफिशिएंसी किससे जज होती है, बिजनेस की एफिशिएंसी उसी से जज होती है कि बिजनेस प्रॉफिट कितना बना रहा है। प्रॉफिट नहीं बना रहा तो इसका मतलब तुम एफिशिएंट नहीं हो। उसके बाद क्या बोलेंगे, इससे पता चलता है कि गुड्स और सर्विसेज जो हम बना रहे हैं वो सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो
तो इट शोज कि लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, सोसाइटी आपका सामान पसंद कर रही है, सोसाइटी आपको ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है। इसके साथ साथ बच्चों जो फर्म प्रॉफिटेबल होती है उसकी गुडविल अच्छी होती चली जाती है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती चली जाती है कि हाँ भाई लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनका सामान खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हमारा बिजनेस का एक रोल होता है। इसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिए, कौन कौन से, सोशल, अदर, इकोनॉमिक। देन आपने देखा इकोनॉमिक कौन कौन से हैं, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है, अपने कॉम्पिटिटर की रिस्पेक्ट में अच्छी इज्जत बनाना। इनोवेशन का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ नया नया लेके आना, प्रोडक्ट नया लेके आना, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि आप कितने अच्छे से इनपुट और आउटपुट को यूटिलाइज कर रहे हो, कितने कम सामान में ज्यादा सामान आप बना पा रहे हो, कितने कम रॉ मटेरियल में ज्यादा आप सामान बना पा रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अपने फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना और पैसा कमाना, ये हमारे मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, समाज के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, कम्युनिटी की सर्विस करना, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचना, है ना। ये सारे के सारे बच्चों हमें देख के चलने हैं सोसाइटी के लिए। ओके, और लास्ट में अदर कौन से आते हैं, मेरा मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करे, मेरा वर्कर अच्छे से परफॉर्म करे, ये सब बच्चों हमारे पास मेरे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब चैप्टर 1 में बेटा बस 2 टॉपिक बचे, एक तो है बिजनेस रिस्क्स और एक है हिस्ट्री वाला पार्ट कि बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से चला, पहले क्या क्या चलता था, इवोल्यूशन क्या है बिजनेस का। तो ये सब हम इसके 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आधा घंटा और लगेगा तो वीडियो बन जाएगी फिर 1.5 घंटे की, इतना नहीं करना हमें, ऑलरेडी 30-35 मिनट की वीडियो बन गई है। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे स्टॉप लगाएंगे। आज आप ये 2 टॉपिक तैयार करो, बिजनेस रिस्क और हिस्ट्री वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आपका चैप्टर 1 समाप्त। अभी फ्लो बनता चला जाएगा तो वीडियोस की लेंथ भी हम बढ़ा लेंगे और आगे हमारा सिलेबस भी होता चला जाएगा। तो अगली क्लास में चैप्टर 1 समाप्त है, तो नेक्स्ट वीक में चैप्टर 1 भी खत्म और इकोनॉमिक्स को भी हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।